हेलो एंड वेलकम टू सीरीज आईटी स्किल्स। गाइस, अब हम देखने वाले हैं टैली के अंदर कि आप मल्टीपल ग्रुप्स बना लेते हैं, मल्टीपल लेजर्स बना लेते हैं, लेकिन अगर आपने मल्टीपल लेजर्स क्रिएट किया हुआ है या अदरवाइज आपके पास एक ही ग्रुप के बहुत सारे लेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट में और इसे कहता हूँ मैं डिटेल्स ऑल्ट F1। तो आप देख सकते हैं इस मेरे बैलेंस शीट में यहाँ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। अब सपोज अगर आपकी कंपनी में ऐसे 10 से 12 लेजर्स होते थे तो डेफिनेटली वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे दिखाई देता था। चलिए थोड़ा और इलेबरेट करके हम समझते हैं इसे, व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट को अगर 4 या 5 पेजेस में मैं नहीं देखना चाहता हूँ, कस्टमाइज करना चाहता हूँ, या बैलेंस शीट के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज लोन के एलिमेंट्स हो गए, कैश के एलिमेंट्स हैं, ये बहुत बड़े हो गए, नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसे हम लोग श्रिंक कैसे करते हैं। सो विल सी दैट। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे एक लेजर बना लेता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में चला गया, लेजर में चला गया, ऑल्ट एच में थोड़ा सा क्विकली करने जा रहा हूँ। ऑल्ट एच करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टी क्रिएट में जाता हूँ और मल्टी क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है एसेट्स ले लेते हैं। ठीक है, एसेट की साइड में मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिक्स एसेट। आई रिपीट, क्या ले लिया है गाइस? फिक्स एसेट। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सोफा सेट। हमारे बिजनेस में एक सोफा सेट है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दिस। सिमिलर वे हमारे बिजनेस में एक टेबल है ये, ठीक है, एक टेबल ऐड कर लेते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पे कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। सी अमाउंट में नॉट बी मैच, ये सब डमी अमाउंट में ऐड कर रहा हूँ, आप अपनी बिजनेस के हिसाब से इसे ऐड करिएगा। दिस इज फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द ग्रुप वर्क्स। ग्रुप बनाने का बेनिफिट क्या है और उसे कैसे आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर टेबल लिया हुआ है, इसके साथ में फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है ड्राइंग टेबल। अब ड्राइंग टेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। वी हैव अ कॉन्फ्रेंस टेबल, ठीक है, कॉन्फ्रेंस टेबल भी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद हमने लिया है और कोई टेबल्स वगैरह आप लेना चाहते हैं तो गाइस ऐड कर लो अपनी बिजनेस के हिसाब से। फिर हमने यहाँ पे लिया है मीटिंग टेबल, ठीक है, हमारी मीटिंग का एक टेबल है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये सब हमारे एसेट को मैंने ऐड कर लिया है। अब आप जितना चाहिए उतना ऐड कर लीजिए। लेट अस गो बैक टू योर बैलेंस शीट। जी हाँ, मैं गेटवे ऑफ टैली में आके बी प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट ना? अब आप नहीं चाहते कि ये सारे एसेट ऑलरेडी डिटेल में मेरे बैलेंस शीट में आए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इनका कॉन्सोलिडेट, आई रिपीट, मैं चाहता हूँ कॉन्सोलिडेट एसेट मुझे यहाँ दिखना चाहिए। जब मुझे डिटेल रिक्वायरमेंट होगी तब मैं देखूंगा, बट यहाँ तो फ्रंट स्क्रीन पे आ रहा है, सो आई डोंट वांट टू सी द डिटेल्स व्यू। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप में ऐड करना। अब ये करते कैसे, विल सी दैट। करेक्ट। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज क्रिएट। क्रिएट में जाने के बाद अभी तक हम कहाँ गए थे गाइज, लेजर में, और अब हम जा रहे हैं ग्रुप में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दिया माई एसेट, नाम आपका चॉइस है, कुछ भी दे सकते हैं। ये जो एसेट है ये मेरा क्या है, ये फिक्स एसेट का ही पार्ट है ये। आई रिपीट, पहले टैली ने बाय डिफॉल्ट उसे क्या दिया है, फिक्स एसेट, और मैं उसे अब कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फिक्स एसेट होगा उसे मैं नाम दूंगा माई एसेट्स। बाकी के सारा डेटा एज इट इज आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, दैट्स अ हॉट की फॉर सेव एंड क्लोज। लेट अस कम बैक टू योर बैलेंस शीट। अब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। नाउ आई एम प्रेसिंग ऑल्ट F1। अब देखो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, एज इट वॉज बिफोर, कोई चेंजेस नहीं हुआ गाइज। सिर्फ चेंजेस इतना हुआ है कि आपने एक नया ग्रुप बना लिया जिस ग्रुप का नाम है माई एसेट। टैली में बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितने ग्रुप्स होते थे गाइज? अगर आपको याद है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर मैं आंसर देता हूँ। टैली में हमारे पास बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स होते थे। आई रिपीट, लेकिन अब ये 28 नहीं रहे गाइज। अगर मैं ग्रुप में जाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं 28 के बदले में एक ग्रुप मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये 28 के जगह पे इट बिकम्स 29। कैसे 29? आप चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाओ और यहाँ पे जाता हूँ मैं ग्रुप में, आप देख लो 28 का ये कितना हो गया, ये 29 हो गया। डेफिनेटली बिकॉज एक ग्रुप मैंने ऐड किया हुआ है। सो अब गाइज हम करना क्या चाहते हैं, मैं ग्रुप्स में नहीं जा रहा हूँ, लेजर में जा रहा हूँ और ऑल्ट एच प्रेस करता हूँ। आई रिपीट, ऑल्ट एच। ऑल्ट एच प्रेस करने के बाद हम लोग मल्टीपल में जा रहे हैं, अल्टर में। अल्टर किस में करना है सर? हम लोगों ने क्या डेटा लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था फिक्स एसेट, और ये फिक्स एसेट को मैं अब कन्वर्ट करने जा रहा हूँ माई एसेट में। I repeat, all the fixed asset is getting converted to my assets. करेक्ट। इस प्रोसेस में आपका जितना भी एसेट का पार्ट था वो श्रिंक हो जाएगा और वो सबके सब माई एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
गाइज आपके ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेजर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ मैंने ग्रुप में चेंजेस किया है। पहले ये फिक्स एसेट में आता था, अब मैंने कन्वर्ट कर दिया है माई एसेट में। अब आप देखना चाहो तो यहाँ पे आ जाओ बैलेंस शीट में। जी हाँ, बैलेंस शीट में आने के बाद हम ऑल्ट F1 प्रेस कर दें और अब आप देख लो आपका जो पहले डिटेल व्यू एक्सप्लोर करके आ रहा था वो अब एक्सप्लोर में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ माई एसेट में आ रहा है। सर बट फिर भी अगर और डिटेल में मैं देखना चाहता हूँ, अब आपका ड्यूटी है एंटर प्रेस करना। व्हेन यू प्रेस एंटर बटन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये था एक इम्पैक्ट कि हम लेजर कैसे बनाते हैं और बहुत सारे अगर सेम ग्रुप के लेजर हैं तो उनको कंसोलिडेट कैसे करते हैं एक ग्रुप के अंदर। करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। अब की बार हम लोग एक्सपेंसेस से रिलेटेड बनाते हैं, पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम जाएंगे कहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ, ऑल्ट एच प्रेस कर लेता हूँ और सारे एक्सपेंस के लेजर बना देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके जो एक्सपेंसेस है आप उसे ऐड कर दो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है सैलरी। करेक्ट, सैलरी कितना दिया है 4500। साथ में यहाँ पे रेंट दे दिया है गाइज, वो भी ऐड कर देता हूँ, ये भी मेरा अमाउंट है 4500। ट्रैवलिंग यहाँ पे दे दिया है, ये भी ऐड कर लेता हूँ 4000। अमाउंट आपके ऊपर है, आप जितनी चाहो उतनी ऐड कर दो गाइज। उसके साथ में हमने यहाँ पे दे दिया है मूवीज़ के कुछ एक्सपेंसेस हैं हमारे, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 6500। फूड एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर दिया है, समथिंग लाइक दिस वे। अब ये सारे एक्सपेंसेस मेरे ऐड हो गए। अब अगर आप डायरेक्टली जाते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ जाके ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस में इतना बड़ा लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलर वे और भी बिजनेस में एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं गाइस। इनकम के हेड कम होते हैं बट एक्सपेंस के हेड ज़्यादा होते हैं। तो अब इनको करना क्या है, अब इनको भी मुझे कंसोलिडेट करना है। वी विल फॉलो द सेम ट्रेंड। कहाँ चला जाता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। फिर कहाँ चला गया गाइस, ग्रुप में चले जाते हैं और एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। आई रिपीट, एक नया ग्रुप हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो अब नया ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मेरे पास सिंगल और मल्टीपल के ऑप्शन से ग्रुप बनानी है। मैं यहाँ से नहीं जाता गाइस, वापस जा रहा हूँ, किधर, यहाँ से जा रहा हूँ क्रिएट, और क्रिएट में जाने के बाद आई रिपीट गेटवे ऑफ टैली में कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्रिएट, और क्रिएट में जाने के बाद ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप का नाम रख दिया मैंने यहाँ पे माई एक्सपेंसेस, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली। अब इसे कंट्रोल ए। सो आपने एक नया ग्रुप बना लिया, 29 का अब ग्रुप हो गया हमारा 30। देखने के लिए हम वापस यहीं पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, आप ग्रुप में जाओ और यहाँ नोटिस कर लो कितने हो गए 30, मतलब एक ग्रुप बढ़ गया हमारा। अब मुझे करना क्या है, वापस मैं चलता हूँ लेजर में, ऑल्ट एच, और यहाँ से अल्टर कर देता हूँ। अल्टर करने के बाद गाइस किसको अल्टर करना है, डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं मैं चाहता हूँ ये अब चले जाएंगे माई एक्सपेंसेस। जैसे पहले किया था सेम स्टेप्स, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं माई एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी कन्वर्ट करनी है माई एक्सपेंसेस, माई एक्सपेंसेस। आई होप सभी को समझ में आ गया है गाइस। यहाँ पे ऐड कर दिया माई एक्सपेंसेस। करेक्ट, अब मैंने एंटर कर दिया है। अब आप जा सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑल्ट F1 करके आप देख लो। जब आपको डिटेल देखना होगा प्रेस एंटर, यू विल गेट द डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमने सीखा कि टैली में लेजर्स जो हम बहुत सारे बनाते हैं उसको कंसोलिडेट कैसे करते हैं, सो दैट हमारा बैलेंस शीट या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस श्रिंक होके एक पेज पे कन्वर्ट हो जाए। Correct. If you like this video guys, if you learn something out of this, so remember to do like, share and subscribe. Till then, have a great day and goodbye everyone.